हेलो स्टूडेंट्स। आज की हम क्लास में क्लास 12th के लिए केमिस्ट्री और आज का टॉपिक है कीटोन बनाने की विधियों के विषय पे मैं बात करूंगा। वैसे हालांकि कीटोन बनाने की बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन इसमें आज की जो क्लासेस होगी उसमें मुख्य विधियों पर विषय पे बात करूंगा कि जैसे हम पहली जो हम विधि देख रहे हैं यहाँ पर द्वितीयक एल्कोहल के ऑक्सीकरण के द्वारा, यानी द्वितीयक एल्कोहल हमारा जो है ये आइसोप्रोपिल आइसोप्रोपिल एल्कोहल, इसका नाम लिख सकते हैं हम आइसोप्रोपिल एल्कोहल है। ये आइसोप्रोपिल एल्कोहल, इसकी रिएक्शन अगर हम यानी ऑक्सीजन परमाणु से इसका ऑक्सीकरण कराएंगे और ये ऑक्सीकरण जो होगा ये पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति व तन H2SO4 की रिएक्शन कराएंगे इसकी उपस्थिति में, तो ये बनकर के आपका कीटोन बनेगा। यानी कीटोन का मतलब है कि इसमें हम डाइमेथिल, इसका नाम है, साधारण नाम है ये डाइमेथिल कीटोन, क्योंकि इसमें जो आपका ग्रुप आ रहा है CO यानी कीटोन है, इसका नाम हम जनरली दूसरा हम एसीटोन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एसीटोन भी कह सकते हैं। और किसी भी मतलब जो कीटोन होते हैं उसकी मुख्य पहचान है यानी CO ग्रुप इसके अंदर आना चाहिए। तो इसकी ये पहली विधि थी। दूसरी विधि के विषय के हम बात करेंगे एल्काइनों के जल योजन द्वारा। दूसरी विधि इसकी है एल्काइनों के जल योजन के द्वारा, यानी जल इसको जोड़ करके भी हम बना सकते हैं, यानी एल्काइनों के जल योजन के द्वारा। तो एल्काइन जो हमारे होते हैं, यानी एल्काइन का मतलब होता है कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, यानी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो हम इस तरीके से इसको देख सकते हैं, जैसे ये एग्जांपल है CH3 सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो ये एल्काइनों को प्रदर्शित कर रहा है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं CH, और इसके जल योजन की बात की गई है, यानी अगर हम इसको जल से रिएक्शन करा देते हैं तो आपका मतलब जो है कीटोन बनकर के तैयार होता है। और ये रिएक्शन जो होगी वो H2SO4 की उपस्थिति में होगी। किसकी उपस्थिति में? H2SO4 की उपस्थिति में ये रिएक्शन होगी, और यहाँ से ये आपका बनकर के तैयार होगा CH3 सिंगल बॉन्ड C और ट्रिपल बॉन्ड आपका होगा CH2। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक OH ग्रुप से, यानी ये माध्यमिक यौगिक यानी बीच का यौगिक बना है, और ये यहाँ लिख दो आप माध्यमिक यौगिक या कंपाउंड कह सकते हैं हम। और ये कुछ समय के बाद यहाँ पर जो ये H दिखाई दे रहा है वो H यहाँ से चलावीकरण के द्वारा ये वहाँ पहुँच जाएगा, और पहुँच करके ये आगे रिएक्शन से इसमें देख लीजिएगा, और जब ये पहुंचेगा तो ये आपका CH3 सिंगल बॉन्ड C और ये आपका डबल बॉन्ड, और ये आपका बन करके तैयार होगा CH3, यहाँ CH3 लगाओ सिंगल बॉन्ड से, यानी CH3, और यहाँ आपका ये बन गया, ये आपका कीटोन समूह बन गया, यानी अर्थात ये आपका एसीटोन बनकर के तैयार हुआ। क्या बनकर तैयार हुआ? एसीटोन। ये हमने दो विधियां आप इसमें पढ़ी मैंने। एक विधि हम और कह सकते हैं कि एसिटिल क्लोराइड की मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया करने पर। तो हम तीसरी विधि भी आज देखेंगे। ये मैंने दो विधियां पढ़ा दी आपको, और तीसरी विधि में लिख रहा हूं अभी, और इसका आप देख सकते हैं। तीसरी विधि है हमारी, वो मैं अभी बता रहा हूं आपको। तीसरी विधि है हमारी एसिटिल क्लोराइड की, यहां लिखो थर्ड विधि, एसिटिल क्लोराइड की मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, क्लोराइड की मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, अगर इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ये आपका कीटोन बनकर के तैयार होता है।
देखो यहाँ पर हमने लिखा एसिटिल क्लोराइड, तो एसिटिल क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है जैसे CH3, और यहाँ पर कार्बन सिंगल बॉन्ड और ये Cl और यहाँ डबल बॉन्ड आप ये ऑक्सीजन से जोड़ देंगे तो ये एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला होगा। यहाँ लिख सकते हैं हम एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड। अब इसकी रिएक्शन हम कराना है मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का जो फॉर्मूला होता है वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं CH3 MgBr होता है, CH3 Mg, ये Br, इसका नाम है आपका मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की अगर रिएक्शन होती है तो ये आपका एक माध्यमिक यौगिक बनेगा। वो माध्यमिक यौगिक कैसे बनेगा वो देख रहे हैं हम। यहाँ पर लिखेंगे हम CH3 और आपका CH3 यहाँ पर, और नीचे हम O लगा हुआ है O लिख देंगे और यहाँ Cl। यानी कहने का हमारा तात्पर्य ये हुआ कि यहाँ पर एक क्लोरीन परमाणु, क्योंकि ऊपर यहाँ पर एक मेथिल ग्रुप जुड़ गया तो यहाँ सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, और ये जो है आपका MgBr को भी यहाँ जोड़ सकते हैं, MgBr। ये हमारा एक माध्यमिक यौगिक बना, और यह माध्यमिक यौगिक ये इसकी रिएक्शंस आगे होगी तो ये आपका एसीटोन बन जाएगा और MgBr अलग हो जाएगा। देखो ये अगली रिएक्शन यहाँ से देखेंगे तो ये आपका H3C और ये सिंगल बॉन्ड HC और यहाँ लिख दीजिए CH3 और यहाँ पर आप डबल बॉन्ड O लगा दो, और लास्ट में जो है आपका MgBr और ये आपका बन गया Cl। तो आप यहाँ देख रहे हो कि इसमें आपका COO जो ग्रुप आ रहा है ये हमारा कीटोन ग्रुप होता है, और इसका नाम भी लिख सकते हैं हम डाइमेथिल कीटोन, या हम इसको कह सकते हैं एसीटोन भी कह सकते हैं। तो मैंने ये तीनों विधियों के विषय में बात की, तीनों विधियों के विषय में मैंने देखा कि ये थर्ड आपकी एसिटिल क्लोराइड की मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो आपका कीटोन बनकर तैयार होता है। जैसे एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला CH3C और OCl, और इसकी मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से रिएक्शन कराते हैं तो ये माध्यमिक यौगिक बनता है, और ये आगे रिएक्शन होती है तो ये कीटोन बनकर के तैयार हो जाता है, और लास्ट में Mg यानी मैग्नीशियम ब्रोमाइड क्लोराइड बनता है। तो आज की हमने क्लास में कीटोन बनाने की मुख्य विधियों के विषय में बात की, तो मैं अगली वीडियो में आपको इसकी कीटोन के रासायनिक और भौतिक गुणों के उपयोग के विषय में बात करूंगा। तो आज की क्लास में इतना ही।